हम बात कर रहे हैं अकाल, सूखे और बाढ़ की। इस चर्चा में हम इन चरम स्थितियों के पीछे की साइंस और हमारे समाज पर पड़ने वाले इनके सीधे असर को डिकोड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आज की हमारी इस चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह है। सबसे पहले अकाल और सूखे की परिभाषा, फिर हम देखेंगे बाढ़ का खतरा, उसके बाद राजस्थान का अनोखा जलवायु विभाजन, फिर बात करेंगे रोकथाम और प्रबंधन की, और आखिर में होगा एक क्विक नॉलेज चेक। भाग 1, अकाल और सूखे की परिभाषा। किसी भी आपदा को समझने के लिए उसकी जड़ तक जाना जरूरी है। तो सूखा क्या है? बहुत ही सिंपल शब्दों में, जब किसी इलाके में एक लंबे अरसे तक बारिश ना हो तो वो स्थिति सूखा कहलाती है। ये वो पहला मौसमी ट्रिगर है जहां से सारी परेशानियां शुरू होती हैं। अब देखिए, सिर्फ बारिश ना होना ही इकलौती समस्या नहीं है। ये एक खतरनाक चेन रिएक्शन पैदा करता है। मॉनसून का फेल होना, जल स्रोतों का सूख जाना और लगातार बढ़ता तापमान, ये सब मिलकर हालात को बदतर कर देते हैं। इसका सीधा असर पड़ता है हमारी फसलों पर, जो पूरी तरह बर्बाद हो जाती हैं। पीने के पानी की भारी किल्लत हो जाती है और हमारी कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ यानी हमारे पशुधन पर इसका बहुत गहरा और जानलेवा असर पड़ता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। चलिए देखते हैं कि ये सूखा अकाल में कैसे तब्दील हो जाता है। अकाल कोई साधारण मौसमी बदलाव नहीं है। ये एक बेहद गंभीर सामाजिक आर्थिक स्थिति है, जहां भोजन की इतनी भयंकर कमी हो जाती है कि बड़े पैमाने पर भूखमरी फैलने लगती है। एक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम अब एक बड़े मानवीय संकट में बदल चुकी है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि जब लगातार सूखा पड़ता है, फसलें नष्ट हो जाती हैं और खाद्यान्न वितरण यानी फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फेल हो जाता है, तो इसके नतीजे कितने खौफनाक होते हैं। भयानक भुखमरी फैलती है, लोग जिंदा रहने के लिए अपना घर-बार छोड़कर पलायन करने पर मजबूर हो जाते हैं, और सबसे दुखद बात, मृत्यु दर में अचानक से एक बड़ा उछाल देखने को मिलता है। भाग 2, बाढ़ का खतरा। अभी तक हमने बात की पानी की कमी की। अब सिक्के के दूसरे पहलू को देखते हैं। जब प्रकृति हमें जरूरत से बहुत ज्यादा पानी दे देती है। बाढ़ तब आती है जब पानी अपने नॉर्मल लेवल को पार करके उस जमीन को भी पूरी तरह डुबा देता है जो आमतौर पर सूखी रहती है। पानी की कमी जितनी खतरनाक है, उसका ये उग्र रूप भी उतना ही विनाशकारी है। इसके पीछे के कारण क्या है? अत्यधिक और लगातार बारिश, नदियों का उफान पर आ जाना और शहरों या गांवों में जल निकासी यानी ड्रेनेज सिस्टम का खराब होना। और इसका असर ये सिर्फ इमारतों को नहीं तोड़ता, बल्कि अपने पीछे जानमाल की भारी तबाही छोड़ जाता है। फसलें पूरी तरह डूबकर खराब हो जाती हैं। और हाँ, पानी उतरने के बाद जो बीमारियां फैलती हैं ना, वो एक तरह से दूसरी शांत लेकिन बेहद खतरनाक आपदा का रूप ले लेती हैं। भाग 3, राजस्थान का अनोखा जलवायु विभाजन। अगर हम इन ग्लोबल कॉन्सेप्ट्स को किसी एक खास इलाके पर लागू करके देखें, तो राजस्थान की तस्वीर बहुत ही दिलचस्प और विडंबनापूर्ण नजर आती है। एक तरफ है पश्चिमी राजस्थान, जो अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण गंभीर सूखे और अकाल की मार झेलता है, और वहीं दूसरी तरफ इसी राज्य का पूर्वी हिस्सा कभी-कभी भारी बाढ़ का सामना कर रहा होता है। सोचिए, एक ही राज्य, लेकिन प्रकृति के दोनों एक्सट्रीम्स वहां एक साथ मौजूद हैं। ये क्लाइमेट की असमानता का एक परफेक्ट और चौंकाने वाला उदाहरण है। भाग 4, रोकथाम और प्रबंधन। तो क्या हम इन प्राकृतिक आपदाओं के आगे पूरी तरह बेबस हैं? बिल्कुल नहीं। सही योजना और इंसानी कोशिशों से इनका असर काफी हद तक कम किया जा सकता है। इसके लिए एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच चाहिए। शुरुआत होती है रेन वाटर हार्वेस्टिंग या वर्षा जल संचयन से। इसके अलावा बड़े बांध और नहरें बनाना, कृषि में सूखा रोधी फसलों का इस्तेमाल करना और नेशनल लेवल पर एनडीएमए की सटीक योजनाएं लागू करना। और हाँ, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए बड़े पैमाने पर पेड़ लगाना सबसे सॉलिड लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। भाग 5, क्विक नॉलेज चेक। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी डिस्कस किया है, उससे फटाफट एक रैपिड फायर राउंड के जरिए टेस्ट कर लेते हैं। पहला सवाल, अकाल का मुख्य कारण क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए अधिक वर्षा, बी भोजन की कमी, सी बाढ़ या डी ठंड। सोचिए। और सही जवाब है बी, भोजन की कमी। बिल्कुल, अकाल को मुख्य रूप से भोजन की अत्यधिक कमी के रूप में ही परिभाषित किया जाता है। अगला सवाल देखते हैं, बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शंस हैं ए सूखा, बी कम वर्षा, सी अत्यधिक वर्षा या डी हवा। इसका सही जवाब है सी, अत्यधिक वर्षा। एकदम सटीक। बहुत ज्यादा बारिश और उफनती नदियां ही बाढ़ लेकर आती हैं। अब मैप वाले हिस्से को याद कीजिए।
राजस्थान के किस भाग में सूखा अधिक होता है? ए पूर्वी, बी पश्चिमी, सी उत्तरी या डी दक्षिणी? सही जवाब बी पश्चिमी। बिल्कुल सही। राज्य का पश्चिमी हिस्सा ही अपनी शुष्क जलवायु के कारण सबसे ज्यादा सूखे की मार झेलता है। और हमारा आखिरी सवाल एनडीएमए किससे संबंधित है? ए शिक्षा, बी आपदा प्रबंधन, सी कृषि या डी उद्योग? सही जवाब है बी आपदा प्रबंधन। स्पॉट ऑन। किसी भी प्राकृतिक संकट के दौरान जिंदगियां बचाने और रिकवरी की जिम्मेदारी इसी मैनेजमेंट पर होती है। तो इस पूरी चर्चा से हमने देखा कि अकाल, सूखा और बाढ़ ये तीनों कैसे एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। अब मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। क्या परफेक्ट प्लानिंग और सही वाटर मैनेजमेंट प्राकृतिक आपदाओं के इस विनाशकारी चक्र को हमेशा के लिए तोड़ सकते हैं? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। इस खास विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।